नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपना ट्रेडिंग स्टाइल कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए या कुछ और। जब हम अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू करते हैं तब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हम कौन सा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टाइल चुनें। मतलब आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल कैसे सेलेक्ट करें, मुझे क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग करनी चाहिए तो मुझे कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए या डे ट्रेडिंग करनी चाहिए। इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये जान लो, फिर आपको अपना तरीका चुनने में बहुत आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। इन्वेस्टिंग का सीधा साधा अर्थ होता है किसी भी व्यापार में या बिजनेस में हिस्सेदारी को खरीदना। यानी कि कोई व्यापार चल रहा है तो आप उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अब जैसे कोई कंपनी है, मान लो कि CDSL ही है, उस कंपनी में आपको हिस्सेदारी खरीदनी है। अब ये हिस्सेदारी यानी कि उस कंपनी में पार्टनरशिप या उस कंपनी के शेयर आप क्यों खरीदना चाहते हैं। इस क्यों का जवाब आपको कंपनी को चुनने के तरीके को बताता है कि आपने कंपनी क्यों चुनी है। कंपनी को दो प्रकार से चुना जा सकता है। पहला प्रकार है फंडामेंटल तरीके से कंपनी को चुनना, दूसरा प्रकार है टेक्निकल तरीके से किसी कंपनी को चुनना। इन दोनों तरीकों के बारे में ब्रीफ में हमने लास्ट वीडियो में समझा। आने वाले समय में स्टॉक सिलेक्शन के इन दोनों तरीकों को हम डिटेल में समझेंगे और प्रयोग करेंगे। अभी के लिए मैं यह मान लेता हूं कि आपने इन दोनों तरीकों में से कोई एक या दोनों को प्रयोग करके स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। इसे हम एक फ्लो चार्ट में देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं किसी स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ। स्टॉक को खरीदने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैं उस स्टॉक के फंडामेंटल देखूं, दूसरा तरीका है मैं उस स्टॉक के टेक्निकल्स देखूं। इन दोनों तरीकों में से किसी एक से या इन दोनों तरीकों से मैं किसी स्टॉक को चेक करूं और फाइनलाइज करूं कि ये स्टॉक मुझे खरीदना है। अब मैं इस स्टॉक को खरीद चुका हूं। अब मैंने इसे कितने समय के लिए खरीदा है, यानी कि मैं उस शेयर को कितने दिन तक होल्ड रखना चाहता हूं, वह समय मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को निर्धारित करता है। अगर मैं उसे तुरंत खरीद कर और कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में ही बेच दूं तो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं। अगर मैं उसे उसी दिन में खरीद के कुछ देर रख के, कुछ घंटे रख के उसको दिन कंप्लीट होने से पहले बेच दूं, जैसे सुबह 9:15 के बाद मैंने कभी भी खरीद लिया, शाम को 3:30 से पहले मैंने उसे बेच दिया, तो मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर मैंने उसे अपने डीमेट अकाउंट में लिया और डीमेट अकाउंट में लेने के बाद उसे कुछ दिन से लेकर के कुछ सप्ताह तक अपने डीमेट अकाउंट में रखा और उसके बाद उसे बेच दिया, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर मैं किसी शेयर को खरीद कर अपने डीमेट अकाउंट में रखता हूँ और उसे कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक अपने डीमेट अकाउंट में रखता हूँ, तो ये तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाएगी। अगर मैं किसी शेयर को खरीद लूं और खरीदने के बाद उसे कुछ सालों तक अपने डीमेट अकाउंट में रखूं, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कहलाएगी। सभी ट्रेडिंग स्टाइल में आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, लेकिन कितने समय के लिए खरीद रहे हैं उसके हिसाब से हमने ट्रेडिंग स्टाइल को क्लासिफाई किया है। अब इनमें से एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम स्कैल्पिंग पर। अगर आप किसी शेयर को खरीदकर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट में बेच देते हैं तो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। यानी कि स्कैल्पर वो है ट्रेडर होता है जो एक दिन में सैकड़ों ट्रेड करता है। वो छोटा छोटा प्रॉफिट लेता है और प्रॉफिट लेने का जो एरिया है वो बिड आस्क स्प्रेड से निकलता है। यानी कि स्कैल्पिंग में जो होल्डिंग पीरियड है कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक का हो सकता है। इस ट्रेडिंग स्टाइल को स्कैल्पिंग कहते हैं। अब स्कैल्पिंग को करता कौन है? जो फुल टाइम ट्रेडर हैं वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए आपको फुली स्क्रीन के सामने अवेलेबल रहना ही पड़ेगा। एक तरीके से देखा जाए तो स्कैल्पिंग जो है बहुत ही स्किल्ड काम है, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का काम है। अब आप सोचिए कि स्कैल्पर के जो ट्रेड्स हैं वो कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा मेथड है डे ट्रेडिंग। अगर आप किसी शेयर को खरीदकर कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रखते हैं और हम उसी दिन खत्म होने से पहले उसे बेच देते हैं तो इसे डे ट्रेडिंग कहते हैं। फिर दिन में चाहे हम कितनी बार भी खरीदें या कितनी बार भी बेचें, लेकिन दिन खत्म होने से पहले हमारा ट्रेड कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ट्रेडर स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। इस ट्रेडिंग में मार्केट शुरू होने से लेकर मार्केट खत्म होने तक आपको ट्रेड खत्म करना ही पड़ेगा। ये ट्रेडर अपनी पोजीशन को कभी भी ओवरनाइट कैरी नहीं करते हैं। अब स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग दोनों के अंदर शेयर की डिलीवरी कभी नहीं होती है। सुबह 9:15 जब शेयर मार्केट खुलता है उसके बाद कभी भी जब हमारी स्ट्रेटेजी हमें इंडिकेशन दे रही है उस समय खरीदा और 3:30 से पहले हमने उसे बेच दिया, तो ये दोनों ही ट्रेडिंग स्टाइल स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग नॉन डिलीवरी ट्रेडिंग स्टाइल कहलाती है। अब बची हमारी
स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो ये तीनों ही स्टाइल डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कहलाते हैं। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में हम शेयर खरीदते हैं और वो शेयर हम अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी स्टाइल की, जो कि स्विंग ट्रेडिंग है। इसमें एक दिन से लेकर कुछ दिन तक या कुछ सप्ताह तक हम ट्रेड रखते हैं। इस तरीके के ट्रेड में प्राइस के अंदर जो स्विंग्स आते हैं उनका एडवांटेज लिया जाता है। प्राइस स्विंग्स का मतलब प्राइस कभी भी स्टेडी नहीं रहता है, एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता है। प्राइस जिगजैग मोशन में ट्रेड करता है, उसको कैप्चर करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो एक दिन से लेकर के कुछ सप्ताह तक हो सकता है। अब बात करते हैं चौथी स्टाइल यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग की। इसमें होल्डिंग पीरियड स्विंग ट्रेडिंग से कुछ ज्यादा रहता है। होल्डिंग पीरियड कुछ सप्ताह से कुछ महीनों या कभी कभी कुछ सालों तक भी रहता है। यानी कि किसी शेयर को हमने फंडामेंटली या टेक्निकली या दोनों मेथड को मिला करके पूरा एनालाइज किया, रिसर्च किया उस शेयर के बारे में, फिर उसमें पोजीशन ओपन की। पोजीशन ओपन करने के बाद ये पोजीशन कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों तक या कभी कभी कुछ सालों तक चलती है, जब तक कि हमारा जो टारगेट अचीव नहीं हो जाता। पांचवा जो स्टाइल है वो है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यानी कि इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हम किसी शेयर को खरीद कर काफी लंबे समय के लिए रखते हैं। इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो कई सालों तक हो सकता है। तो आपने देखा कि ये जो ट्रेडिंग है वो इन्वेस्टिंग का ही एक अलग रूप होता है। यहाँ शेयर को कितने समय तक होल्ड किया जा रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग को अलग अलग नाम दे रहे हैं। इन ट्रेडिंग के अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी और सुनने को मिलती है, जैसे इक्विटी ट्रेडिंग या कैश ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो पहले हम बात करेंगे कैश ट्रेडिंग की। कैश ट्रेडिंग के अंदर किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए कैश सेलर को देते हैं और उस कंपनी को हम खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बीएसई का शेयर अगर मुझे लेना है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 2690 रुपए, अगर मुझे ये शेयर खरीदना है तो एक शेयर के बदले मैं 2690 रुपए ब्रोकर के जरिए चुकाऊंगा और शेयर ले लूंगा। ये कैश ट्रेडिंग होगी। अगर मैंने डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग की है तो मुझे स्क्वायर ऑफ करना ही है। अगर मैंने इसको डिलीवरी बेसिस पे लिया है तो ये मेरे डीमेट अकाउंट में T+2 डे सेटलमेंट के बाद ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू उसी इंस्ट्रूमेंट से डिराइव होती है जिसके की वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे किसी शेयर का एग्जांपल लें, अडानी पोर्ट का एग्जांपल लें। मान लीजिए अभी अडानी पोर्ट का जो शेयर है उसका प्राइस चल रहा है 730 रुपए और आज 14 मार्च 2022 है। मान लीजिए मेरे पास अभी अडानी पोर्ट के 1000 शेयर्स हैं। मैंने बहुत ही फंडामेंटल रिसर्च के बाद शेयर्स बाई किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल में इसका प्राइस दोगुना हो जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभी शेयर का प्राइस टेम्परेरी गिर रहा है तो मुझे अभी नुकसान होता दिखे। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ये शेयर अभी है, मुझे अभी इसे बेचना भी नहीं है। तो इससे बचने के लिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ कि मैं अडानी पोर्ट के 1000 शेयर्स बेचना चाहता हूँ और मैं ये बिक्री मई के आखिरी दिन करूंगा। यानी कि मेरे जो फिजिकल शेयर थे वो मैंने नहीं बेचे, इसके बदले में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं मई के अंदर बेचूंगा। मैंने उसे मई के कॉन्ट्रैक्ट बना करके बेचा था। अब यह मेरे ऊपर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करना है। मैं इसे उस समय के मार्केट में खरीद कर अपने बेचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस पूरा कर लूं और मुझे प्राइस मूवमेंट का फायदा मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने अपना शेयर भी नहीं बेचा और जो शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट हुई थी उसका भी मैंने फायदा उठाया। तो इसे डेरिवेटिव या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी के या इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड के लिए एक्सचेंज पर डालती है। जैसे अडानी पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट का मालिक अडानी पोर्ट की कंपनी नहीं होती है, उसका ओनर उसका निर्माण करता है यानी कि एक्सचेंज होता है। हम उसे सिर्फ कुछ दिन के लिए या उसकी एक्सपायरी तक रख सकते हैं या खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब हमें कैश एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग तथा लॉन्ग टर्म पोजिशनल स्विंग एवं डे ट्रेडिंग के साथ कोई कंफ्यूजन न हो, इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं। जैसे कि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यानी कि इन्वेस्टिंग करता हूं। मैंने किसी शेयर को फंडामेंटल के बेसिस पर सेलेक्ट किया है, मैंने वो शेयर खरीद लिया है। अब जो मैंने खरीदा है वो तो कहला रही है कैश ट्रेडिंग। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म के प्राइस मूवमेंट उनको कैप्चर करने के लिए मैं उसे फ्यूचर में बेच सकता हूँ या ऑप्शन के जरिए बेच सकता हूँ, या इन दोनों मेथड को कहते हैं हेजिंग मेथड। जो मेरी पोजीशन है, बड़ी पोजीशन है, जैसे 1000 शेयर मेरे पास अडानी पोर्ट के थे या कोई और बड़ा प्लेयर है तो वो 1 लाख शेयर किसी के पास अडानी पोर्ट के पड़े हैं, तो जो शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो भी उसके पोर्टफोलियो को
प्रभावित कर रहा है, तो उससे बचने के लिए उसने ऑप्शंस या फ्यूचर का सहारा लिया। तो जो उसकी प्रॉपर पोजीशन थी उसको हेज करने के लिए इन दोनों का निर्माण किया गया है। सेम ऐसे ही अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करता है, पोजिशनल ट्रेड करते समय उसके पास बहुत बड़ी पोजीशन और उसने पोजीशन अपसाइड के लिए ली हुई है, यानी कि उसको ये अंदाजा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में जो शेयर का प्राइस है वो गिर रहा है या इंडेक्स है उसका प्राइस गिर रहा है, तो वो ऑप्शन के जरिए अपनी पोजीशन को हेज करेगा या फ्यूचर के जरिए वो अपनी पोजीशन को हेज कर सकता है। तो हेजिंग जो मेनली अपनी पोजीशन को शॉर्ट टर्म के नुकसान से बचाने के लिए की जाती है, तो ये ऑप्शन के जरिए हो सकती है या फ्यूचर के जरिए हो सकती है। अब सेम स्विंग ट्रेड में भी मैंने बहुत सारी क्वांटिटी किसी शेयर की खरीद ली है, खरीदने के बाद मैं नहीं चाहता शेयर प्राइस अगर एकदम से रिवर्स हो जाए, तो मैं जो प्राइस एकदम से रिवर्स हुआ है उससे होने वाले नुकसान से बच सकूं। तो इसके लिए मैंने जो पोजीशन मैंने ली है उसके विपरीत पोजीशन ऑप्शन में या फ्यूचर में बना लेता हूं। तो ये जो मेरी पोजीशन है वो भी हेज हो गई। अब अगर जैसे मैंने लॉन्ग साइड का एक ट्रेड लिया है, स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड, अगर प्राइस सडनली मूव करता है नीचे की तरफ तो मेरे पास ऑप्शंस में भी पोजीशन है, तो जो सडन मूव हुई है उस मूव का मुझे यहाँ फायदा मिल जाएगा और जो मेरी बड़ी पोजीशन थी उसमें जो नुकसान था उसका कंपनसेशन मुझे ऑप्शन के जरिए या फ्यूचर के जरिए हो जाएगा। अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। तो डे ट्रेडिंग में भी हम कैश में खरीदते हैं और कैश में ही बेच देते हैं। यहाँ हम जो पोजीशन है उसको हेज भी कर सकते हैं और इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डे ट्रेडिंग में एक ट्रेडिंग टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडिंग स्टाइल हमने देखे थे, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, उनमें ऑप्शंस और फ्यूचर के जरिए भी ट्रेड किया जा सकता है और दूसरी तरफ कैश के जरिए भी ट्रेड किया जा सकता है। अब बात आती है कि मैं कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है। पहले आप पता लगाइए कि आप क्या चाहते हैं, आपके पास समय कितना है, आप मार्केट में कितना समय दे सकते हैं, कितना रिसर्च कर सकते हैं और आपका स्क्रीन टाइम यानी कि मार्केट आवर्स में सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक क्या आप टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब जब आप ढूंढ लेंगे तो आप अपने आप पता लगा लेंगे कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं स्क्रीन के सामने ही बैठा रहूं। मैंने वीकेंड पे स्टॉक्स का एनालिसिस कर लिया, वीकेंड पे अपने ऑर्डर्स लगा दिए, तो जो टारगेट्स हैं वो मैंने लगा दिए। जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स चेंज होते हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, 3-3 महीने के अंतराल पर उनके रिजल्ट आते हैं कंपनी के, तो उसके बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इससे थोड़ा सा समय ज्यादा है, मैं वीकेंड पे अपना एनालिसिस कर सकता हूँ। एनालिसिस करने के बाद मैं अपने ट्रेड को डेली मॉनिटर कर सकता हूँ। प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें भी स्क्रीन टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। आपने पोजीशन एक बार ले ली तो कुछ वीक से लेकर के कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक चलती है, तो अब उससे आप दिन भर देखेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अब अगर आपके पास थोड़ा सा और समय है तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में कुछ कुछ सिमिलर रिसर्च होती है। वीकेंड पे या डेली आप अपने ट्रेड प्लान बना सकते हैं। उन ट्रेड प्लान को आप एग्जीक्यूट करने के लिए डेली आफ्टर मार्केट यानी कि मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट के दौरान अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं। जो टारगेट आप चाहते हैं उनका टारगेट अपने ब्रोकर के टर्मिनल में डाल सकते हैं। टारगेट डालने के बाद अगर टारगेट आता है तो शेयर अपने आप सेल आउट हो जाएगा और टारगेट नहीं आता है तो आफ्टर मार्केट यानी कि शाम के समय आप अपने ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं और उसके साथ उस ट्रेड के साथ आगे आपको क्या करना है, उसे कल बेचना है नहीं बेचना है, ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। ये दोनों मेथड में प्रोसेस एक जैसा होता है, बस जो चार्ट देखने का टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर बड़ा होता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें ऑरली चार्ट भी देखना रहता है क्योंकि इस मेथड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो शेयर का जो जिगजैग मूवमेंट है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हम शेयर का जो बड़ा मूवमेंट है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है डे ट्रेडिंग। तो अगर आपके पास फुल डे है, पूरा दिन है स्क्रीन पर देने के लिए, तो आप स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग की तरफ जाएं, अन्यथा शुरुआत में बिल्कुल भी स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाएं क्योंकि इन दोनों में क्विक डिसीजंस होते हैं। मार्केट कंडीशंस कब बदलती हैं उस समय आपका स्क्रीन के सामने होना जरूरी होता है। हालांकि कई सारी स्ट्रेटेजी ऐसे बताते हैं डे ट्रेडिंग के अंदर और स्कैल्पिंग के अंदर कि स्क्रीन टाइम देने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है जब आप स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग कर रहे हैं
तो आपको पूरे दिन ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही फ्री होना है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में और पोजिशनल ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। आप अपनी जॉब कर सकते हैं इसके साथ, तब आपको सिर्फ शाम को 2 या 3 घंटे देने हैं। तो वो आप डिसाइड करिए कि आपको स्कैल्पिंग करनी, डे ट्रेडिंग करनी, या स्विंग ट्रेडिंग करनी, या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी, या इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी। दूसरा सवाल ये कि मुझे ऑप्शंस या फ्यूचर यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में काम करना चाहिए शुरू में या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास इतनी बड़ी पोजीशन है, बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन है जिसको कि हेज करने की जरूरत है, तो आपको ऑप्शंस या फ्यूचर के जरिए उसको हेज करना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन ही इतनी छोटी है तो आप ऑप्शन और फ्यूचर के जरिए हेजिंग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर उस पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स के लॉट साइज के हिसाब से काम होता है। ऐसा नहीं है कि अडानी पोर्ट के मैंने 10 शेयर ले लिए या अडानी पोर्ट के 5 शेयर ले लिए और उसको मैं हेज करने चला गया। जब आपको 3 से 5 साल या 5 साल से ऊपर का समय हो जाए तो आप ऑप्शन और फ्यूचर के जरिए भी डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी पोजीशन ज्यादा बढ़ने लग जाए तो आप उसको हेज कर सकते हैं, जिससे कि जो शॉर्ट टर्म का नुकसान हो रहा है उससे आप बच सकें। तो यह पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब ये ट्रेडिंग मेथड में आप कौन सा अप्रोच अपनाना चाहते हैं, आप कैश ट्रेडिंग करना चाहते हैं या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आगे हम इन मेथड को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन सबको डिटेल में देखेंगे।